आज की कहानी है सास को बहू की तकलीफ नाटक ही लगती है। बुआ जी, ये आपकी बहू आपका ख्याल क्यों नहीं रखती? ऐसा लग रहा है जैसे इसे आपकी सेहत की कोई फिक्र है ही नहीं। बहू का तो फर्ज होता है बीमार सास की सेवा करना। सेवा तो दूर की बात है, आपकी बहू तो आपका हाल चाल पूछ ले वही काफ़ी है। और ये सब आपके नालायक बेटे के कारण भी हो रहा है। वो अपनी बीवी से कुछ कहता क्यों नहीं? क्या सेवा के लिए नौकर रख देने से सारे फर्ज पूरे हो जाते हैं? सुनीता जी ने अपनी बुआ कल्याणी जी से कहा, गलती बेटे बहू की नहीं है, सारी गलती मेरी है। जब बहू को जरूरत थी तो मैंने उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। हाँ, उसके लिए हमेशा मुसीबतें जरूर खड़ी की है। वो तो शुक्र है इन्होंने मुझे अभी अपने साथ रखा हुआ है। कोई और होता तो कब का घर छोड़कर चला गया होता या मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया होता। ये क्या कह रही हैं बुआ जी? एक तो आपके बहू बेटे आपके साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और ऊपर से आप उन्हें कुछ कहने के बजाय उन्हीं की तरफदारी किए जा रही हैं। हाँ सुनीता, तू तो जानती है मेरी सास बहुत सख्त मिजाज की थी। उन्होंने हमेशा मुझे दबा कर रखा। बस उन्हें देखकर मैंने सीख लिया कि सास ऐसी ही होती है, जो बहू को दबा कर रखती है और उसके लिए मुसीबतें खड़ी करती है और साथ साथ ही बहू बेटे की ज़िंदगी में आग लगाती है। जब सुरेखा इस घर में ब्याह कर आई तो वो मुझ में माँ की छवि ढूंढती थी और मेरा खूब आदर सत्कार करती थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका तिरस्कार किया। कई बार जानबूझकर ऐसे कांड किए जिनसे बहू बेटे के बीच लड़ाई होती। ये देखकर मेरे मन को तसल्ली मिलती। बेटे की तनख्वाह भी कम थी। सुरेखा घर के काम करने के साथ साथ नौकरी भी करने लगी ताकि घर में 4 पैसे आ सके, लेकिन मैंने इसका साथ देने के बजाय इसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। बहू जब माँ बनने वाली थी तब भी मैंने उस पर तरस नहीं खाया। खूब काम करवाती उससे और ताने भी देती। बहू को बच्चे हुए तब भी नहीं संभाला। हफ्ते भर के अंदर घर के सारे काम करने लगी थी। एक समय ऐसा था बहू को दोनों बच्चों को मायके छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके लिए नौकरी के साथ साथ बच्चे और घर संभालना मुश्किल हो गया था। मेरा बेटा भी कभी उसका साथ ना देता, मेरी तरफ से ही बोलता था, लेकिन एक समय के बाद उसे भी समझ आ गया कि माँ गलत है और बीवी सही। उसी दिन से वो मुझसे कटने लगा। मेरे हाथ पैर चलते थे। लगता था बहू बेटे की ज़रूरत नहीं मुझे। अब बुढ़ापा आया तो समझ आया कि मेरे बहू बेटे कितने ज़रूरी थे। बोलते बोलते कल्याणी जी का गला भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता जी ने उन्हें चुप करवाया और बोली, लेकिन बुआ जी, जो हो गया सो हो गया। ये लोग कब तक उन बातों को लेकर बैठे रहेंगे? जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो उन्हें आपकी सेवा करनी चाहिए ना। कब तक अतीत की बातों को लेकर बैठे रहेंगे ये लोग? सुनीता, दूसरों के लिए कहना आसान है, जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। ये जो बता रही हूँ ये चंद बातें हैं, हकीकत इससे भी बुरी है। मैं बहू बेटे के मन से उतर चुकी हूँ। हर बार माफ़ी देना आसान नहीं होता। मैं इनसे कई बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन बेटा ही कहता है, अम्मा अब माफ़ी मांगने से क्या होगा? जब ज़रूरत थी तब तुमने कोई सहायता नहीं की। अब ज़रूरत तुम्हें है तो तुम भली बनने का नाटक करती हो। सुनीता, मेरी माफ़ी में आज भी स्वार्थ छुपा हुआ है, इसलिए माफ़ी भी नहीं मिल रही। मैं तुझे बस इतना समझाना चाहती हूँ, जो गलती मैंने की तुम मत करना। बहू को दिल से अपनाना, जब उसे ज़रूरत हो उसके लिए खड़ी रहना। बुरी सास बनना आसान है, अच्छी सास बनना मुश्किल है, इसलिए ज़्यादातर महिलाएं बुरा बनना ही पसंद करती है। मेरी गलती मत दोहरा। घर जा, अपनी बहू को संभाल। आज बहू का करेगी तो कल बहू तेरा करेगी। आज कांटे बोएगी तो कल को कांटे ही मिलेंगे। क्या कहना चाहती हो बुआ जी आप? जो हो रहा है मेरी गलती है। मेरी बहू भी सीधी नहीं है, कुछ गलती उसकी भी है। प्रेगनेंसी में भी तबीयत खराब का बहाना बनाकर बेड पर पड़ी रहती थी। अब माँ बन गई है तो कोई काम करना ही नहीं चाहती। ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं सब जानती हूँ सुनीता। तेरी बहू जब माँ बनने वाली थी तो तूने एक दिन उसका ख्याल ना रखा, इसलिए बहू मायके चली गई
और जब वो बच्चे के साथ वापस आई तब भी तूने खूब लड़ाई झगड़े किए, इसलिए बहू नाराज होकर मायके चली गई। याद रख, एक बार बहू बेटे के दिल से उतरी तो मेरी तरह अकेली रह जाएगी। तुझे यहाँ मेरे पास नहीं, बहू के पास होना चाहिए। जा अब अपना घर संभाल, वरना मेरी तरह अकेली पड़ी रहेगी और बहू बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुआ की बातें सुन सुनीता जी तुरंत घर के लिए निकल गई। कल्याणी जी की बातों ने सुनीता को आईना दिखा दिया। अब तक वो बहू के साथ क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। आज बुआ की बातें सुनी तो अपनी गलती समझ आई। खुद को एक बार बुआ की जगह रखकर सोचा तो रूह कांप गई। वो बुढ़ापे में घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले अपने बेड पर पड़ी थी। बहू बेटा नीचे रहते थे, लेकिन कभी हाल पूछने भी नहीं जाते थे। एक सेविका थी जो सुबह शाम उनकी सेवा करती थी और खाना खिला जाती थी। ना बुढ़ापे में उनसे कोई बातें करने वाला था, ना उनकी कोई फिक्र करने वाला। यही सब सोचते सोचते सुनीता जी अतीत की गहराइयों में खो गई और उन्हें वो समय याद आ गया जब बहू ने उन्हें खुशखबरी दी थी। बहू को कुछ भी खाया पिया पछता नहीं था। पूरा दिन उल्टियाँ करती थी, कुछ भी खाती तो तुरंत गिरा देती। कई बार कमजोरी के कारण चक्कर खाकर भी गिर पड़ी, लेकिन उन्हें महिला होकर भी बहू की हालत समझ न आती। उन्हें ये सब नाटक ही लगता था। बहू कमरे में लेट जाती तो उन्हें लगता ये उसके काम न करने के बहाने हैं। सुनीता जी से परेशान होकर बहू ने अपने मायके वालों को बुला लिया और वो उनके साथ चली गई। बहू की डिलीवरी भी मायके में हुई और उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। 1 महीने बाद बहू लौटी, तब भी सुनीता जी के व्यवहार में कोई बदलाव न आया। बहू से सारे काम करवाती और बच्चा संभालने में उसकी कोई मदद ना करती। बहू फिर से परेशान होकर मायके चली गई। बहू के जाते ही बेटा ने सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पर डाल दिया और उनसे बात करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद बेटे ने किराए का मकान देख लिया और अपनी बीवी बेटी संग वहाँ रहने लगा। सुनीता जी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्हें लगता था उनके हाथ पैर चलते हैं और पेंशन आती है तो उन्हें किसी के साथ और सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुआ की हालत देख उनके खुद के विचार बदल गए। यही सब सोचते सोचते वो बहू बेटे के घर पहुंची। दोनों से माफ़ी मांगी और अपनी पोती को भी सीने से चिपका कर खूब लाड़ लगाएं। बहू बेटे आना नहीं चाहते थे तो सुनीता जी उनके साथ वहीं रहने लगी। माँ के व्यवहार में बदलाव देख बहू बेटा भी खुश हुए और वो घर लौट आए और उनके आने से घर की खोई खुशियाँ भी लौट आई। कुछ समय बाद कल्याणी जी तो इस दुनिया से चली गईं, लेकिन वो जाते जाते अपनी भतीजी को सही राह दिखा गईं, जिससे उसका घर फिर से आबाद हो गया। दोस्तों, कई बार हम अपने व्यवहार से अपना ही घर तबाह कर लेते हैं। समय रहते हमें हमारी गलती समझ नहीं आती और जब समय आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। समय रहते अगर हम अपना व्यवहार नहीं सुधारते तो बाद में हम कल्याणी जी की तरह अकेले रह जाते हैं और मन पछतावे से भरा होता है। माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं होता। इसलिए समय रहते रिश्ते को संभाल लें, क्योंकि जब तक रिश्ते संभले रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी संभला रहता है। कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।